आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है क्रेंज शारीरिकी में पुलाछद कोशिकाएं या बंडल सी सेल्स में होते हैं। पहला विकल्प है पतली भित्तियां, अनेक अंतरकोशिकीय स्थान किंतु कोई हरित लवक नहीं। दूसरा है मोटी भित्तियां, बड़ी संख्या में हरित लवक किंतु कोई अंतरकोशिकीय स्थान नहीं। तीसरा है पतली भित्तियां, कुछ हरित लवक किंतु कोई अंतरकोशिकीय स्थान नहीं। और चौथा विकल्प है मोटी भित्तियां, अनेक अंतरकोशिकीय स्थान और कुछ हरित लवक। तो हमें सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रेंज शारीरिकी के बारे में कि क्रेंज शारीरिकी या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्रेंज एनाटोमी क्या होती है। तो क्रेंज शारीरिकी क्या होती है, ये पाई जाती है C4 प्रकार के पादपों में उपस्थित होती है क्रेंज शारीरिकी। क्रेंज शारीरिकी में क्या होता है, जैसे यहाँ उपस्थित होता है संवहन ऊतक, तो ये पाए जाते हैं मध्य में संवहन ऊतक या संवहन बंडल पाए जाते हैं और इनके चारों ओर उपस्थित होता है बंडल शीत कोशिकाएं। इस प्रकार से डेंस होती हैं, ये संगठित रूप में पाई जाती हैं। तो ये उपस्थित होता है इनमें बंडल शीत कोशिकाएं, बंडल शीत कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जिनको हम पुलाछद कोशिकाएं भी बोलते हैं। और पुलाछद कोशिकाओं के बाहर पाई जाती है मीजोफिल कोशिकाएं। इस प्रकार से ये पाई जाती है मीजोफिल कोशिकाएं। तो इनको बोलते हैं हम मीजोफिल कोशिकाएं या पर्ण मध्योतक कोशिकाएं। मीजोफिल कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तो ये सब मिलके एक सघन संरचना बनाती है और ये C4 प्रकाश संश्लेषण में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये संरचना कहलाती है क्रेंज शारीरिकी और ये पाई जाती है C4 प्रकार के पादपों में। अब हमसे यहाँ पे पूछा है पुलाछद कोशिकाओं की विशेषताएं या बंडल शीत कोशिकाएं जो ये यहाँ पाई जाती है संवहन ऊतक के चारों ओर। तो उनकी विशेषता ये होती है कि ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं संवहन बंडल के चारों ओर उपस्थित होती हैं। उसके अलावा इनकी विशेषता ये होती है कि इनमें क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक जो है ये बड़े होते हैं और बड़े होने के साथ साथ संख्या में अधिक होते हैं क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल कोशिकाओं की तुलना में। उसके अलावा इनमें विशेषता ये होती है कि इनके जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें ग्रेना नहीं पाया जाता, ग्रेना अनुपस्थित होता है, जबकि मीजोफिल कोशिकाओं के हरित लवक में ग्रेना पाया जाता है। उसके अलावा इनकी विशेषता होती है कि इनकी भित्तियां मोटी होती है, मोटी भित्ति पाई जाती है। उसके अलावा रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है, रुबिस्को एंजाइम उपस्थित होता है, रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है। और इनके बीच में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता, अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। जैसा हमने देखा कि यहाँ पे ये सघन रूप में पाई जाती है और इनके मध्य में कोई अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है, ये सब संगठित रूप में पाई जाती है। अब हम इनके विकल्प देख लेते हैं। पहला दिया गया पतली भित्तियां, तो ये गलत है। दूसरा है मोटी भित्तियां, ये सही है। दूसरा बड़ी संख्या में हरित लवक, ये भी सही है, किंतु कोई अंतर कोशिकीय स्थान नहीं। तो ये तीनों विशेषताएं इसके लिए पूर्णतः सही है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा है पतली भित्तियां, तो ये पहला गलत हो गया यहाँ पे। चौथा विकल्प है मोटी भित्तियां, अनेक अंतरकोशिकीय स्थान, तो ये विशेषता गलत है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा सही उत्तर आ जाएगा विकल्प नंबर 2। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।